नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बीपीएससी 67 का जो एग्ज़ाम हुआ अभी 7 तारीख को, उसके क्वेश्चन पेपर को हम एक बार चेक कर लेते हैं। हालांकि वो सारे टॉपिक्स जो फिक्स थे या वो सारे टॉपिक्स जो हमने पढ़े थे वो लगभग सारे वही थे। उसमें कुछ भी करेक्शन या मैं कहूँ कि कुछ भी ऐसा टॉपिक नहीं था जो नया था। क्वेश्चंस घूमे हुए थे, वो एक अलग बात है। ये लास्ट पैटर्न था, इस पैटर्न पे आपका एग्जाम हुआ था। अब इस पैटर्न पे एग्जाम नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। मार्क्स जो होंगे केवल पासिंग मार्क्स होंगे। आपकी मेरिट जो है उसमें ये मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। सिर्फ एज ए यूपीएससी में जैसे आप देखते हैं लैंग्वेज का पेपर होता है, हिंदी या इंग्लिश का, उसी तरीके से ये पेपर होगा। अब केवल आपको पास करना है ऑप्शनल को और बस बात खत्म। तो ये जो पेपर था इसको एनालाइज करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स जो थे उनका मिनिमम जो नंबर्स अटेम्प्ट किए उन्होंने वो 270 हैं। 270 मिनिमम बच्चों ने अटेम्प्ट किया, मैक्सिमम 300 है। ठीक है, इसमें भी मैक्सिमम अगर कुछ बच्चे कहें तो 290 वाले ज्यादा हैं, 300 वाले कम है। तो 290 अच्छा है, 270 भी ठीक है। और एक्सपेक्टेशंस ये है हमारी कि हमारे स्टूडेंट्स के 200 प्लस मार्क्स आएंगे। तो रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट क्या कहता है वो। तो अभी हम एनालाइज कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर को। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था आपका, पहले तो होता क्या था कि जस्ट सिंपल क्वेश्चंस आते थे, बट इस बार इन्होंने सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड के अंदर कुछ छोटे क्वेश्चंस भी डाल दिए थे। जैसे कि आप फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में वेस्टर्न फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी को मिक्सअप करके इन्होंने कुछ क्वेश्चंस को इन्होंने डाला। जैसे कि आप देखिए, सुकरात की दार्शनिक पद्धति की विवेचना कीजिए। कुछ बच्चों ने कहा सर इसमें क्या करना था। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। सुकरात की दार्शनिक पद्धति क्या थी? सुकरात दो चीजों पर काम करता था। पहला, वो कहता था कि बातचीत कीजिए, डिस्कशंस कीजिए, कॉन्वर्सेशन कीजिए। दूसरा, वो पजल्स के साथ खेलता था। आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछेगा, वो पजल आपको देगा। और कहीं ना कहीं प्लेटो ने जो चीजें एक्सेप्ट करी या अडॉप्ट करी सोक्रेटिस से, वो ये थी कि वो आपको उपमाओं के अंदर, मतलब कहानियों के अंदर कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता था। तो ये सुकरात की दार्शनिक पद्धति है, सिंपल। यही आपको इसमें लिखना था। सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, एक्सपेक्टेशन हमारा था कि बड़ा क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, सिंपल एक क्वेश्चन आ गया। आइडियलिज्म जो कि सब्जेक्टिव हो, विषयनिष्ठ हो, विषय की सत्ता को मानता हो। न्याय का प्रमाण सिद्धांत, हमेशा बड़ा क्वेश्चन आता है, इस बार आया, लेकिन ये छोटा क्वेश्चन आया 10 नंबर का। वापस रियलिज्म, मैंने एग्जाम से जस्ट पहले भी आपको रियलिज्म और आइडियलिज्म के अलग से नोट्स दिए थे, तो इसमें मुझे लगता नहीं है कोई दिक्कत होगी आपको, क्योंकि उसके अंदर मैंने बाकायदा आपको विभिन्न प्रकार जो हैं, विभिन्न प्रकार भी आपको दिए थे, अलग अलग टाइप्स के, और उसमें इंडियन के भी हमने कंटेंट दिया था। कांट किस प्रकार बुद्धिवाद अनुभववाद, तो बुद्धिवाद अनुभववाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट था भी, हमने पढ़ा भी था। तो कांट को उसमें समराइज करना है। कांट ने दोनों को जोड़ दिया था कि बुद्धि भी जरूरी है और अनुभव भी जरूरी है। अब आते हैं बड़े प्रश्न के ऊपर। ये छोटा प्रश्न 50 नंबर का खत्म। अब आता है दूसरा और तीसरा प्रश्न, जो कि छोटे प्रश्न है आपके। उसके अंदर हम देखने की कोशिश करते हैं। तो सांख्य दर्शन का पहला टॉपिक डाला इन्होंने कि सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति के विकास, तो ये हमने डिस्कस भी किया था, सर्ग के अंदर भी देखा था इसको। देन इसी का दूसरा क्वेश्चन जो है वो रसल का समृद्धि शास्त्र जो था, उसको इन्होंने पूछा, रसल की अवधारणा क्या थी। तो इसमें भी ऐसा कुछ नयापन नहीं था, ऐसा नया क्वेश्चन नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा हो, क्योंकि जब आप समृद्धि शास्त्र पढ़ते हैं, फेनोमेनोलॉजी पढ़ते हैं, तो लिखने का तरीका भी वही है। पहले फेनोमेनोलॉजी को एक्सप्लेन कीजिए कि एक ऐसा फेनोमेना बनाने की कोशिश की जा रही है जिसके ऊपर कोई चैलेंज ना हो सके, एक ऐसा फेनोमेना जो कहीं ना कहीं उस बेसिक एलिमेंट को एक्सप्लेन करता हो जिसने यूनिवर्स को बनाया है। इसी के अंदर थर्ड क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन ऐसा है जो आप मान के चलिए कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो वहां पर आपको ये दिख जाएगा, एक्सप्लेन एंड एग्जामिन द मैक्सिम, या फिर अस्तित्व सरसता का पूर्ववर्ती है। आपको इसकी व्याख्या करनी थी कि जो एग्जिस्टेंस है, जो आपका अस्तित्व है, वो आपकी सरसता का ही पूर्ववर्ती है। पहले अस्तित्व आता है, उसके बाद सब कुछ आता है। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म के अंदर आपने देखा था। इसी का दूसरा पार्ट है आपका, जो आपका सत्य है, उसकी जो कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी है, संवादिता का सिद्धांत है, या फिर कोहेरेंस थ्योरी है, उसको आपको समझाना है बस, और कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको समझाना है। सेक्शन सेकंड, फिर से एक क्वेश्चन जिसके अंदर 5 क्वेश्चन डाले इन्होंने रिलीजियस और सोशल को मिला के। तो पहला क्वेश्चन, दर्शन शास्त्र का स्वरूप और क्षेत्र, जो कि आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है, जो हमने पढ़ा भी है अलग से। दर्शन शास्त्र का स्वरूप क्या होता है और उसका क्षेत्र क्या है। फिर दूसरा आता है आपका कि तार्किक प्रत्यक्षवादी तत्व मीमांसा को क्यों स्वीकार नहीं करते हैं,
यहाँ पर बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं सर ये लॉजिकल पॉजिटिविस्ट का क्वेश्चन आपका सेकंड सेक्शन में क्यों आ गया। देखिए बीपीएससी के अंदर हम शुरू से एक कंसेप्ट देखते हुए आ रहे हैं कि यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 मिक्सअप में आते हैं, तो ये कोई आपके लिए कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, ठीक, आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि लॉजिकल पॉजिटिविज्म आपने देखा है, पढ़ा हुआ है आपने। और इन्होंने मेटाफिजिक्स को क्यों रिजेक्ट कर दिया, इसका अगर आप हमारी क्लासेस देखेंगे, जो स्टूडेंट्स हैं जो एनरोल हैं, इसका हमने अलग से पढ़ा है इसको, कि इन्होंने तत्व मीमांसा को क्यों स्वीकार नहीं किया है। क्योंकि तत्व मीमांसा को अगर आप स्वीकार करते हैं तो वहां पर लॉजिक से आप दूर हो जाते हैं, उसको आप सिद्ध नहीं कर सकते। मेटाफिजिकल जो बॉडीज है उसको आप प्रूफ कैसे करेंगे, इसके ऊपर इनका बहुत बड़ा डिबेट है। तीसरा आता है अशुभ की समस्या, जो कि आप कहें कि एज यूजुअल आना ही था, छोटा आ गया वो एक अलग बात है, बट आना ही था। नेक्स्ट, दर्शन शास्त्र और धर्म के अंदर क्या संबंध है, इसको मैंने आपको अलग अलग पॉइंट से समझाया था, बच्चों ने इसका आंसर राइट भी किया था कि दर्शन शास्त्र लॉजिकल है, धर्म आपका फेथ के ऊपर काम करता है। हर धर्म का एक दर्शन शास्त्र होता है, लेकिन एक हर दर्शन शास्त्र का एक धर्म हो ये जरूरी नहीं है। इस तरीके से हमने पूरा डिस्कस किया था इसे। बुद्ध के अनुसार निर्वाण, मैंने कहा था कि जैन और बुद्ध में से एक ना एक टॉपिक आपका फिक्स है, आएगा ही आएगा, क्योंकि आपके बिहार से दोनों संबंधित हैं। तो बुद्ध का आपका निर्वाण के स्वरूप समझाना है आपको। बड़े क्वेश्चंस पर आते हैं तो साम्यवाद पूछा है आपसे, कम्युनिज्म क्या होता है, और इसी के पैरेलल पूछा है आपका लॉक ने जो जन्मजात प्रत्ययों का खंडन किया वो कैसे किया, वो समझाना है आपको। अब लॉक, बर्कले, ह्यूम और इधर आपके डिकॉट, स्पिनोजा, लिबनिट्ज, तो अनुभववाद और बुद्धिवाद का ही वापस से एक क्वेश्चन आपके सामने है। अगला आता है बुद्ध के अनात्मवाद सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, और इसके पैरेलल समाजवाद के मुख्य तत्वों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। सोशलिज्म और फिर से भगवान बुद्ध, मतलब अगर आप बुद्ध को देखें तो 50 नंबर का बुद्ध का क्वेश्चन ये है, 10 नंबर का बुद्ध का क्वेश्चन आपका निर्वाण का है, 60 नंबर के बुद्ध के क्वेश्चन ओनली सेक्शन सेकंड में है। सेक्शन फर्स्ट में अगर हम देखते हैं तो सेक्शन फर्स्ट के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा है। सेक्शन फर्स्ट के अंदर कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध के प्रश्न ज्यादा नहीं पूछे गए हैं, ज्यादा चौंकाने वाला पेपर नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था इस पेपर के अंदर जो हम कहें कि ये पहली बार हमने देखा है या नया था। इसके अंदर कुछ भी वही सेट पैटर्न है, वही सेट क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं हुआ है। ये आपका 67th बीपीएससी मेंस फिलॉसफी का क्वेश्चन पेपर रहा। लेवल अगर मैं कहूं तो टफ नहीं था, मॉडरेट लेवल था। कुछ क्वेश्चंस थे जो घूम गए थे जिसके कारण बच्चे शायद कंफ्यूज हो गए, बट फिर भी मेरी एक्सपेक्टेशन मेरे स्टूडेंट्स को लेकर ये है कि मेरे स्टूडेंट्स, अगर हाईएस्ट मार्क्स की मैं बात करूं, मेरे स्टूडेंट्स के 235 240 मार्क्स इजीली आएंगे, ये चैलेंज है मेरा। उसके अलावा मिनिमम की बात करूं तो 180 160 170 मिनिमम मार्क्स उनके रहेंगे, क्योंकि वहां पर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा हो। सारे क्वेश्चंस वही हैं जो हमने डिस्कस किए थे या जो आपने पढ़े थे या जो आपने अपना डाउट पूछा था। वो बच्चे जो सिर्फ एक महीने से फिलॉसफी पढ़ रहे हैं उनके भी मार्क्स मेरे हिसाब से 200 के आसपास रहेंगे। तो ये था आपका बीपीएससी 67th मेंस का क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट क्लास में हम बीपीएससी के लिए कुछ नए डिक्लेरेशंस करेंगे, तो तब तक के लिए धन्यवाद।